शिक्षा का अर्थ आदमी को योग्य और क्रियाशील बनाना है। खेल कूद यदि शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाकर आदमी को योग्यता और क्रियाशीलता की तरफ बढ़ाते हैं तो कलाएं उसके मन मस्तिष्क को मनोरंजक ढंग से सुंदर स्वस्थ बनाकर वही सब करती हैं। वे आत्मा को जगाकर अपनी मधुरता से आदमी को आनंद लोक में ले जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद को महत्व देना यदि स्वास्थ्य प्रतियोगिता और मेल जोल की भावना को बढ़ावा देता है तो कला भी मन का मन से, आत्मा का आत्मा से मिलन करती हैं। जैसे खेल कूद में छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कलाएं भी आदमी को इस प्रकार के भेदभावों से ऊपर ले जाती हैं। कलाएं भावनाओं में उत्थान और विस्तार इस सीमा तक कर दिया करती हैं कि उनके संसार में अपना पराया कोई नहीं रह जाता, सभी मिलकर एक हो जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा काल में जहाँ खेल कूद को आवश्यक स्थान दिया जाता है वहाँ कलाओं की भी उपेक्षा नहीं की जाती। पढ़ाई लिखाई आदमी की आँखें खोलकर उसे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। खेल कूद तन मन को दुर्बलता और रोगों से बचाकर सबलता और निरोगता की तरफ ले जाते हैं। ललित कलाएं मन और आत्मा की कुरूपता को दूर कर हृदयहीनता को मिटाकर सुंदरता और सरसता की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार तीनों हमारा स्वस्थ मनोरंजन भी करते हैं। स्पष्ट है कि तीनों का उद्देश्य मानव जीवन का विकास कर उसे उन्नत बनाना है। जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर शिक्षा पाने के इच्छुक व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कमी या हीनता रह जाना संभव नहीं होता। आज का जीवन बड़ा जटिल है। आज शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर होना या पढ़ लिख पाना ही नहीं रह गया, बल्कि जीवन और समाज का बहुमुखी विकास करना है। जीवन और समाज में आ गई जटिलताओं को दूर करना है। जीवन और समाज में आ गई सूक्ष्मता और नीरसता को मिटाना भी है। सबसे बढ़कर जीवन को जीने योग्य बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है कि जब शिक्षा हमारे तन के साथ साथ हमारे मन और आत्मा को भी जगाने वाली हो। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक रूप से खेलों और कलाओं का समावेश करके ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। इसके लिए आवश्यक है कि लॉर्ड मैकाले के ज़माने से चली आ रही शिक्षा प्रणाली को बदला जाए। विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों के
पास ही खेलकूद के लिए मैदान उपलब्ध कराए जाएं। विराम स्टॉप।